अगर मैं फास्ट ना होती तो मैं नस्ट होती। नस्ट, और अगर नस्ट में ना होती फिर नस्ट में ना होती तो फिर मैं पढ़ती ही ना। लास्ट ऑप्शन वुड बी बहरिया, बट इट वुड बी द लास्ट ऑप्शन। बोलो बहरिया भी ना हो तो फिर तो फिर बस खल्लास नहीं। खत्म। एक चीज समझ आई थी कि बीबीए करना है ना, डिग्री है लास्ट में बीबीए, तो आप आसान तरीके से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं ऐसे फास्ट ऐसे आप क्या सजेस्ट करेंगे, आए क्या नहीं आए? बिल्कुल भी ना आए। बिल्कुल भी ना है, बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं आ जाएं उनके लिए जो बहुत यूनिवर्सिटी। लाइक है वो आ जाए, जो थोड़े से एवरेज भी हैं तो वो भी ना आए। यूनिवर्सिटी में अगर ना होती तो फिर आपने क्या सोचा है, कौन सी यूनिवर्सिटी होती? इसका दिया था और इसका दिया था, नस्ट में नहीं हुई तो इसलिए यहाँ पे हूँ। फिर इधर भी ना होती फिर मैं ससुराल। एकेडमिक ऑफिस के साथ आते हैं कि उनका काम इतना होता है तो वो अक्सर कुछ चीज़ों पे कोऑपरेट नहीं करते, लेकिन वैसे ऑल इन ऑल इट इज कोऑपरेटिव। मैं और इसहाक आते हैं ना, हम दोनों दोस्त आते हैं इकट्ठे, तो इस टाइम पहले सेमेस्टर में ही होते हैं और हमारी प्रॉब्लम लगी जाती और पहले सेमेस्टर कभी भी आगे ना जा पाते। हमारे साथ जो लड़के थे वो 8वें में पहुंच जाते, हम पहले भी बैठे। फास्ट की अच्छी बात और बुरी बात मुझे तो एक ही लगी है कि स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट है, बच्चा भी सुधरा है, पढ़ाई के मामले में स्ट्रिक्ट है। ये बुरी बात भी और अच्छी बात भी, हम जैसे डंडे के जोर पर पढ़ने वाले ना वो इधर ही पढ़ सकते हैं और ग्रेड ले सकते हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज में तो हम पढ़ते भी ना। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद हमारे न्यू व्लॉग के अंदर। आज हम लोग आए हुए हैं इस्लामाबाद कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ आईटी, जिसका नाम आपको पता होगा, बताने की ज़रूरत भी नहीं, लेकिन फिर भी बता देते हैं। ये है फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस, और यहाँ की यूनिवर्सिटी में हम करने लगे कंप्लीट टूर। आज यूनिवर्सिटी में ना हर लड़के से उनसे एक्सपीरियंस पूछेंगे उस यूनिवर्सिटी में कैसा फील करे, और उनको नए स्टूडेंट को सजेस्ट करना चाहिए वो आए या ना आए। एक उनसे कमेंट्स ले लेंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में, जैसे हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी की बुराई करते हैं क्योंकि वो वैसे काबिल हैं, इसलिए इस यूनिवर्सिटी के बारे में पूछते हैं कि वो इस काबिल हैं कि अच्छाई या बुराई, क्या मतलब अच्छी बात और बुरी बात है। वो लाइबा, उनका ऑनेस्ट रिव्यू लेते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर वो कैसा फील कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम लाइबा, कैसी हैं आप कौन से सेमेस्टर की हैं? 6th सेमेस्टर की। डिपार्टमेंट कौन सा आपका? शर्मा क्यों रही है? प्यारी समझ गई। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इतना मुश्किल आपने रखा हुआ है। आपने एक अच्छी बात बतानी, एक बुरी बात बतानी है अपनी यूनिवर्सिटी की, और आपने ये बताना आप कैसा कंफर्ट फील करें यहाँ पर एनवायरनमेंट के लिहाज से और यूनिवर्सिटी के रेलेवेंट। पहली जो बुरी बात है कि ये लोग पास नहीं करते। अच्छा। और एनवायरनमेंट तो अच्छा है, सही है। मतलब आप फील कैसे कर रही हैं, यहाँ पे अच्छा फील कर रही हैं? नहीं, वार्निंग है इसलिए अच्छा फीलिंग कर रही, वैसे तो सही है। और आपसे फैकल्टी कैसे मतलब कोऑपरेट करती है कि नहीं करती, या वैसे ही डिपेंड करता है, कुछ तो अच्छे हैं कुछ नहीं अच्छे। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में होती तो कहाँ पर होती? मैं अपने घर में होती। घर में होती? मतलब कोई और यूनिवर्सिटी चूज़ की है आपके माइंड में, कोई पसंद हो इसके अलावा? नहीं, मैं कोई नहीं, बस ये यूनिवर्सिटी पसंद है आपको। जो न्यू स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे, आए क्या नहीं आए? बिल्कुल भी ना आए। बिल्कुल भी ना है, बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं आ जाएं उनके लिए जो बहुत यूनिवर्सिटी। लाइक है वो आ जाए, जो थोड़े से एवरेज भी हैं तो वो भी ना आए। एक तो आपका कोर्स भी इतना डेंजरस है कि नाम सुन के बंदा डर जाता है, इतना मुश्किल है। आपका नाम क्या है? मरियम। आप बता दें एक अच्छी बात एक बुरी बात। अच्छा, अच्छी बात तो कोई नहीं है, लेकिन बुरी बात ये है कि मतलब डब्ल्यू वालों को ना कंपैरेटिव टू सीएस, मेरा डिपार्टमेंट सीएस है तो उसमें ज़्यादा रगड़ा होता है, और अच्छा। बिल्कुल ग्रेड्स नहीं देते और बहुत अनोइंग है हमारी, तो फैकल्टी भी बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं। बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं, इवन इन केस अगर आपका अटेंडेंस इशू हो या माइनर सा कुछ भी उससे रेलेवेंट हो इसमें तो बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं है। बाकी नंबर 1 आध 2 से अगर आप फेल हो तो वो फिर पास कर देते हैं, पर अटेंडेंस पे बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं है। अब मैंने ये भी सुना यहाँ पे स्ट्रिक्ट बहुत है पढ़ाई के लिहाज से, स्टडी के लिहाज से, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते रूल्स रेगुलेशन के लिहाज से, बिल्कुल नहीं करते। मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं। इवन आपके मैंने ग्राउंड्स देखे खाली रहते हैं, बिल्कुल पढ़ते ही रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक तो हमारी क्लासेस होती हैं, अच्छा, उसके बाद फिर हम इतने ड्रेन आउट हो जाते हैं कि वो सेल्फ स्टडी का तो हमें टाइम ही नहीं मिलता। तो ठीक है। अच्छा, आप इस यूनिवर्सिटी में अगर ना होती तो फिर आपने क्या सोचा है, कौन सी यूनिवर्सिटी होती? यूनिवर्सिटी बस यूनिवर्सिटी नस्ट का दिया था और इसका दिया था, नस्ट में नहीं हुई तो इसलिए यहाँ पे हूँ। इधर भी ना होती फिर मैं ससुराल। न्यू स्टूडेंट के लिए कुछ सजेस्ट करेंगी, कुछ भी? आना ही नहीं चाहिए। मैंने अपने कज़न को यहाँ पे बोला कि फिनटेक में आ जाओ, कंपैरेटिवली मैनेजमेंट स्कूल में इतना लग रहा नहीं होता, तो लेकिन वो भी इधर आके कह रहे हैं गलती करती है। गलत फीस आप अपने बता देंगी कितनी है आपकी इस सेमेस्टर की? अभी जो करंट जा रही है 230, 2 तक होती है, 2 तक होती है 195 तक होती आपका। मतलब अभी ज्यादा हुई है, पहले हमारी 155 थी और अब ज्यादा हो वो गई। स्टार्टिंग में 155 थी ना, अभी मेरे ख्याल से है। वो ज़्यादा तो ज़्यादा थी, तो 2 समथिंग थी। नहीं, पहले जो सेमेस्टर पहली वो जो एडमिशन विदाउट एडमिशन फीस की बात को, जो हर सेमेस्टर करंट फीस है। वो विदाउट ही अभी 2 तक है। थैंक यू सो मच अलिशबा। उनसे पूछते हैं उनके बारे में, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस यूनिवर्सिटी के बारे में, वो कैसे फील करें यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है अलिशबा, आप ठीक हैं? कौन सा सेमेस्टर है आपका? मेरा 4th सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर। और आपका डिपार्टमेंट? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अकाउंटिंग फाइनेंस। अच्छा, आपने एक अच्छी बात बतानी है इस यूनिवर्सिटी की, एक बुरी बात बतानी है, और लास्ट चीज़ आपने ये भी बतानी है इस यूनिवर्सिटी का जो इन्वायरमेंट आपसे कैसा मतलब आप फील कर रही हैं?
अच्छी बात फास्ट की ये है कि नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा होती है और आपकी जो है एक मतलब कि आपकी टेड टॉक्स वगैरह होती हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं और आपकी नेटवर्किंग काफ़ी अच्छी होती है। आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो है वो बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स बिल्ड होते हैं। जॉब मार्केट में जो है वो ईजिली जॉब मिल सकती है एज अ फास्ट ग्रेजुएट। एंड आई थिंक द कॉन ऑफ बीइंग इन फास्ट इज़ दैट द ग्रेडिंग क्राइटेरिया सक्स एंड द पॉलिसीज़ आर वेरी स्ट्रिक्ट, तो स्टूडेंट्स को लीनियंसी नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। देखा जाए तो यहाँ पर स्टूडेंट जो न्यू स्टूडेंट है उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करती हैं? मैक्सिमम स्टूडेंट ने तो ये बोला है कि नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट और मतलब आज़ादी नहीं है, बहुत ज़्यादा अजीब होता है। तो आप क्या फील करती है, ऐसा सच है झूठ है? फ्रीडम अगर एकेडमिक्स वाइज बात किया जाए तो आई डोंट थिंक सो कि आना चाहिए, बिकॉज अगर आपने 4 साल ऑनेस्टली बहुत स्ट्रगल करके गुजारने हैं तो फिर आप आ जाएं, पर अगर आपको एक थोड़ा लीनियंट माहौल मतलब नहीं तो फिर आई वुडंट सजेस्ट दैट। ठीक है। और लास्ट ये है कि आप इस यूनिवर्सिटी में अगर ना होती तब आप कहाँ होती, आपने क्या डिसाइड किया? अगर मैं फास्ट ना होती तो मैं नस्ट होती। नस्ट, और अगर नस्ट में ना होती फिर? नस्ट में ना होती तो फिर मैं पढ़ती ही ना। बस ये 2 यूनिवर्सिटी चूज की आपने, इसके अलावा और कोई भी डिफरेंट यूनिवर्सिटी आपके माइंड में नहीं है कि प्लान मैंने किया हो उस पर चली जाती है? the last option would be Behriya, but it would be the last option. और लास्ट ऑप्शन अगर इन केस में बोलूँ बहरिया भी ना हो तो फिर बस खलास खत्म। ठीक है। जो अभी फीस है, करंट फीस जो सेमेस्टर की है वो कितनी है? नहीं पता। आइडिया नहीं, आप खुद नहीं पे करती? नहीं। अच्छा, थैंक यू सो मच। और जो न्यू स्टूडेंट उनको आपकी तरफ से एक अवेयरनेस मिल गई होगी, अब देखते हैं क्या करते हैं। ऑनेस्ट व्यू दिया है ना कि Honest review बस फिर ठीक है। जनाब, आपने अपनी यूनिवर्सिटी इसकी एक अच्छी बात बतानी है, एक बुरी बात बतानी है? एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो चीज़ पढ़ाई जाती है थोड़ी एडवांस होती है, मतलब एथिक्स और बेसिकली हर चीज़ का एक प्रॉपर वे है कि भाई हर चीज़ की प्रॉपरली पॉलिसीज है, एक सिस्टम है, एक अच्छा सिस्टम को फॉलो करें ताकि आगे जाके हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी उस चीज़ को अपनी फॉलो करें जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है। जैसे आपको प्रेजेंटेशंस दी जाती हैं, सब कुछ दिया जाता है, तो उसमें बेसिकली आपको बताते हैं कि ड्रेस कोड हर चीज़ को फॉलो की जाती है। मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे लिए काफ़ी अच्छी है। और बुरी बात यह कि इन्वायरमेंट इतना सपोर्टिव नहीं है, फैकल्टी इतनी सपोर्टिव नहीं है। चीज़ को समझाने के लिए जाएंगे ना कि भाई ये मसला है, इस चीज़ को हल करें, तो 10 बातें और ले आएंगे जिसमें वो बहुत टाइम लगाएंगे, पर आपकी टोन ऐसी होती है। तो इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं कि पोलाइट वे में बात करें। जो चीज़ें आप स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, अगर वो टीचर्स या बैठ के फैकल्टी उस चीज़ पे नहीं अमल करेगी तो बाकियों ने क्या करना है। तो वो चीज़ फास्ट की शुरू से बुरी है। एकेडमिक ऑफिस का सिस्टम, वो सब चीज़ें बहुत बुरी हैं। बाकी ओवरऑल ठीक है। अगर आप मैं आपसे ये पूछूँ, आपके कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी कि इस तरह आपको कभी उनके साथ बातचीत की और आपके ना अकोमोडेट की? ऐसा इशू बना, अटेंडेंस इशू या कोई मार्क्स इशू या कुछ भी ग्रेड्स का? मेरे साथ ये हुआ था कि मैं इस्लामियात में रीबार हो गई थी अटेंडेंस की वजह से। वो मेरी एक अटेंडेंस थी जिसमें उन्होंने नहीं किया, कोऑपरेट नहीं किया सर ने। और वो कर सकते थे उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे तो पॉलिसी इतनी थी भी नहीं स्ट्रॉन्ग, तो वो मुझे अब जाके अब लेना पड़ा इस्लामियात। तो काश मैं सर ना मुझे रीबार करते तो मैं पहले ले लेती। जो न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, या कोई और यूनिवर्सिटी आप उनको सजेस्ट करती हैं या ये वाली बेस्ट है उनके लिए? मेरे ख्याल से अगर न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो सच में बहुत दिमाग लगाना चाहते हैं, मतलब वो इस चीज़ को बहुत पेशेंसली कर सकते हैं कंट्रोल सब कुछ, तब वो आए। वरना मुझे ऐसा लगता है कि फास्ट में बीबीए को भी मुश्किल तरीके से पढ़ाया जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि आप मुश्किल तरीका ही अपनाएं, आसान तरीका भी अपनाया जाता है। बहरिया में यही सेम कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, सब कुछ है, बट हाँ ये है कि सोच समझ के आना चाहिए। क्योंकि मेरे लिए भी जो सबसे बड़ी बात थी, जब मैं यूनिवर्सिटी में आई थी तो एक चीज़ समझ आई थी कि बीबीए करना है ना, डिग्री है लास्ट में बीबीए, तो आप आसान तरीके से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं फास्ट यूनिवर्सिटी में ना होती तो इस टाइम कहाँ होती, किस यूनिवर्सिटी में होती? मैं मीडिया साइंसेस कर रही थी, बीबीए बिल्कुल ना कर रही थी, मुझे ज़बरदस्ती भेजा गया। पूछने लगे, नेमल नाम था ना? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम नेमल, कैसी है आप? आपका सेमेस्टर 8 डिपार्टमेंट? बिजनेस एनालिटिक्स। ठीक है, हमारी जो सेकंड स्टूडेंट है वो 8th सेमेस्टर के ज़्यादा अच्छा आपको सजेस्ट करेंगी। अच्छा, आप एक अच्छी बात बताएं, एक बुरी बात बताएं इस यूनिवर्सिटी की, आप कैसा फील करी यहाँ पर? वन गुड थिंग अबाउट फास्ट इज दैट एवरीवन हियर इज वेरी हेल्पिंग, तो वो बेशक फैकल्टी हो या स्टूडेंट्स हो। एंड व्हाट बैड थिंग अबाउट फास्ट इज दैट कि जीपीए इतना इजीली नहीं आता, तो अच्छा। मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर कोऑपरेट करते हैं स्टूडेंट के साथ फैकल्टी, या स्टूडेंट्स आपके साथ करते हैं? इवन कोई मतलब रैंडम बंदा मिलता है आपको, कैसे आपसे रिएक्ट करता है, अच्छा या बुरा? जब पर्सनली मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ, एवरीवन इज वेरी हेल्पिंग, वो जूनियर्स हो या सीनियर्स हो, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में। ठीक है। एंड विद फैकल्टी ये कि
पर्सनली एकेडमिक ऑफिस के साथ आते हैं कि उनका काम इतना होता है तो वो अक्सर कुछ चीज़ों पे कोऑपरेट नहीं करते, लेकिन वैसे ऑल इन ऑल इट इज़ कोऑपरेटिव। आप इंजॉय करिए यहाँ पर। यस एंड नो। न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं यहाँ पर, उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? कुछ छोटा स्ट्रेट फॉरवर्ड आप छोटा सा बता दें। I would definitely suggest fast, even though it is very difficult. मतलब it's not easy going, लेकिन फास्ट के बाद आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड फास्ट। नेमल, थैंक यू। क्या हाल है भाई? क्या नाम है आपका? राहिल। अमाद। अच्छा, राहिल भाई और अमाद भी दोनों का सेमेस्टर कौन सा है? 6th सेमेस्टर। और डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट बी। दोनों सेम ही क्लास है। अच्छा, बीबीए की हमें मैक्सिमम स्टूडेंट हमें बीबीए की मिली। आपने ये बात बतानी है इस यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छी बात और बुरी बात, और इस यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट कैसा है और फैकल्टी आपसे कैसे कोऑपरेट करती है कि नहीं करती? फैकल्टी भी अच्छी है और यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि इधर अगर फास्ट में आना है तो आपको पढ़ना ज़रूर पड़ेगा। ठीक है। मतलब इधर पढ़ाई स्ट्रिक्ट है, लेकिन ओवरऑल माहौल वगैरह बहुत अच्छा है। ठीक है, सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है। मेरे ख्याल से तो यूनिवर्सिटी आपके लिए बहुत बेस्ट है, आना चाहिए। आपको मैं बात बताऊँ, पहला स्टूडेंट मैंने देखा जिसने ये इतना पक्का बोला है भाई कि आ जाओ, और इस तरह आपने अच्छी पॉजिटिव बात बताई है। मैक्सिमम स्टूडेंट ने कहा यार वास्ता है यार नहीं आना, मतलब फास्ट यूनिवर्सिटी हम नहीं सजेस्ट करते, फीस के मुतालिक भी बाकी, लेकिन फर्स्ट आप हैं। आना चाहिए। ठीक है। असल में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को अगर देखा जाए तो उस हिसाब से तो फीस बिल्कुल ठीक है। अगर आप मतलब जाहिर बात है गवर्नमेंट से कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा ही लगेगी, वो तो जाहिर सी बात और है। दूसरी बात के फास्ट की अच्छी बात और बुरी बात मुझे तो एक ही लगी है कि स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट है। बच्चा भी सुधरा है, पढ़ाई के मामले में स्ट्रिक्ट है। ये बुरी बात भी और अच्छी बात भी, हम जैसे डंडे के जोर पर पढ़ने वाले ना वो इधर ही पढ़ सकते हैं और ग्रेड ले सकते हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में तो हम पढ़ते भी ना फिर शायद। क्योंकि वो मैंने यहाँ से चीज़ देखी, क्योंकि मैं जल्दी आया तो मैंने पूरा व्लॉग बनाया, कंप्लीट टूर किया, तो उसमें मैंने ये देखा कि यहाँ पर ग्राउंड्स खाली, कोई बंदा खेल नहीं रहा होता, बिल्कुल अपनी मस्ती में होते हैं, और वो ज़्यादातर पढ़ ही रहे होते हैं। अभी पता चला सबसे जब रिव्यूज़ नहीं है कि भाई यहाँ पे स्ट्रिक्ट बहुत है, मतलब स्टडी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। खेलना भी है, ये बात नहीं है, खेलना अच्छा। भी है, लेकिन अभी असल में स्टार्ट ऑफ सेमेस्टर बहुत काम होता है, एंजॉयमेंट भी पूरी होती है। अच्छा। लेकिन पढ़ाई के मामले में जब पढ़ाई होती है तो फिर मतलब चिल सीन नहीं है इतना। चिल सीन भी है, ऐसे नहीं है कि अभी आप देखेंगे अभी आगे इवेंट्स वगैरह भी आएंगे अच्छा। तो उसमें सारे फिर लग जाते हैं स्टूडेंट्स वगैरह। इवेंट्स वगैरह होते हैं तो वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होते हैं या आप अपने मतलब पैसे देते हैं उस चीज़ के, चार्ज करते हैं आपसे? इवन कोई कवाली नाइट है या कोई इवेंट ऐसा दे दिया है तो उसके लिए आपको देने पड़ते हैं? जैसे कवाली नाइट या फिर कोई कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं तो जाहिर बात है उनके तो चार्ज होते ही हैं। अच्छा, वैसे यूनिवर्सिटी के थ्रू नहीं कुछ होता? हाँ, और यूनिवर्सिटी कोई इवेंट खुद ऐसे दे पर्सनली तौर पे जो आप लोग ना पे करें, वो कोई ऐसा इवेंट होता है? इस तरह के भी काफी इवेंट्स हैं, जिस तरह अब हम फास्ट वाले हैं, हमें तो काफी ज्यादा इवेंट्स ऐसे भी होते हैं कि हमें फ्री भी होते हैं। काफी जो दूसरे इवेंट्स होते हैं जिन पे टिकट होते हैं उनमें भी काफी ज्यादा खर्चा फास्ट का अपना हुआ होता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक। देखें सर्विसेज वगैरह जो होती हैं वो सारी फास्ट वगैरह खुद प्रोवाइड करता है। 150 आई थिंक सो। 150। कुछ स्टूडेंट ने तो 2 लाख भी बताया, वो भी बीबीए के, लेकिन 6 सेमेस्टर के हैं। वो कोर्सेज पे डिपेंड करता है। अब जिस तरह 10,000 पर क्रेडिट आ रहा है, ठीक है, हमारे 16 क्रेडिट आवर्स है तो 160 बन गई। आप इस यूनिवर्सिटी में ना होते तो आप किस यूनिवर्सिटी में होते? इस यूनिवर्सिटी में ना होता तो मैं घर ही होता। घर ही होता है। बैरिया यार होता है। मुझे एक बात की समझ नहीं, लड़कियां उन्होंने भी यही बोला अगर ना होते या घर होते या बैरिया, आपने भी सेम, मतलब क्या सीन है? आने से पहले आपको बताया होता है ये चीज? और कोई इतना खास है नहीं ना, बैरिया, एयर, नस्ट, ये आधे नहीं एयर तो नहीं यार, एयर तो मैं नहीं आधे कहता। ज्यादा बच्चे वो पढ़े जिनका नस्ट में एडमिशन नहीं होते इधर आए हैं। हाँ ये बात है, ये मैक्सिमम यही बात है Maximum सबका। यही बात है। नस्ट में भी उन्होंने अप्लाई किया था, इसमें भी किया था, जिनका नस्ट में उन्होंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, हम तो बाई चॉइस इधर फंसे हुए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये था हमारा हॉनेस्ट रिव्यू, हमने सब स्टूडेंट से लिए। आप जो न्यू स्टूडेंट है वो चेक कर लें ये रिव्यूज़, और जो यहाँ के स्टूडेंट है वो भी एक्सपीरियंस कर लें, कुछ को अगर नहीं किया तो वो भी देख लें, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ वाले अगर वो देख रहे हैं ये वीडियो तो आप भी देख लें। फास्ट यूनिवर्सिटी ऐसी है, फास्ट यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट ये है, हमें भी देखा है, बहुत अच्छा लगा। और सबसे मज़े की बात एक बात बताऊँ, इस यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है ना बहुत अच्छे हैं, कुछ इक्का दुक्का होते हैं अपने मूड के मालिक, लेकिन बाकी ओवरऑल जो है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं, हेल्प करते हैं, स्टूडेंट से बातचीत करते हैं। मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है जब मैं उनसे बात करता हूँ, कोई इशू नहीं होता, वीडियो भी इवन बनाने देते हैं। मुझे ये यूनिवर्सिटी बहुत पर्सनल तौर पे अच्छी लगी। बंदा अपनी स्टडी की बात करे तो अलग है, लेकिन अगर हम जैसे स्टूडेंट यहाँ पर अगर पढ़ाई के लिहाज से आएंगे तो हमें बिल्कुल बुरी लगेगी यूनिवर्सिटी, क्योंकि पढ़ाई हम बिल्कुल भी नहीं करते। तुझे क्या लगता है पढ़ाई के लिहाज यूनिवर्सिटी तू चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? अगर मैं और इसहाक आते ना, हम दोनों दोस्त आते हैं इकट्ठे, तो इस टाइम पहले सेमेस्टर में होते और हमारी प्रॉब्लम लगी जाती और पहले सेमेस्टर कभी भी आगे ना जा पाते। हमारे साथ जो लड़के थे वो 8वें में पहुंच जाते, हम पहले भी बैठे। पढ़ाई के लिहाज से अगर हम यहाँ आते तो हमें अपनी नमल बहुत अच्छी लगती है। अगर पढ़ाई के लिहाज से फर्स्ट क्लास है तो मैं ये देना चाहूँगा 10/10 रेट। मज़ा आया और अच्छा लगा और रिव्यूज़ अच्छे लगे हों। अगर आपको अवेयरनेस मिली हो या कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो लाजमी लाइक कमेंट शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।